हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया और शानदार होंगे। तो लास्ट टाइम मोटो ब्लॉगिंग का जब हमने डिसाइड किया था तो देखा था कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो उसी के पर्पज़ से कुछ सामान मंगाया, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, उसमें प्रॉब्लम रह गई। इतनी छानबीन करी कि उसमें बिल्कुल भी ना, मतलब मेरे को मज़ा ही नहीं आया। तो आप सबके साथ वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि क्या होना चाहिए अगर आप लोग भी इजी वन कलेक्ट करें, तो ये सब होना चाहिए और ये सब नहीं होना चाहिए। तो उसी के पर्पज़ पर आज हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। मोटो ब्लॉगिंग का तो आज नहीं हो पाया क्योंकि पूरा सेटअप ही नहीं तैयार हो रहा था। एक चीज़ ठीक हो रही थी, दूसरी चीज़ खराब हो रही थी, दूसरी चीज़ ठीक हो रही थी, तीसरी चीज़ खराब हो रही थी। तो इसी चक्कर में हमारा वो सेटअप हुआ ही नहीं आज। तो चलते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए इजी वन के बारे में, उसके माइक के बारे में, उसके अडेप्टर है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं, तो चलो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या दिक्कत आ रही है इजी वन प्लस के साथ। ओपन द बॉक्स, ऑल आर सेट। सबसे पहली चीज़ जो कल दिक्कत आई मेरे को, इसके SD कार्ड के बारे में, जो कि 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड ही नहीं की। जब कार्ड ख़रीदा तो लगा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, 128 GB है, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लेकिन जब इसके अंदर कार्ड इंसर्ट किया तो 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड ही नहीं किया रहा था। फिर सर्च करने के बाद ये पता लगा कि कार्ड की स्पीड स्लो है। तो फिर लोकल मार्केट में हम जहाँ से हमने शॉप से ख़रीदा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो यही है। फिर वो कहे कि भी ओपन हो गया इसका पैकेज, तो हम रिटर्न नहीं करेंगे। तो काफ़ी देर उसके साथ माथापच्ची करने के बाद उन्होंने चेंज किया, दूसरी शॉप पे गए, वहाँ से लिया हमने इसका V30 का। दिखाता हूँ आपको। V30 सैंडिस्क है, V30। तो ये करने के बाद हमारा 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड तो हो रहा था। ये तो हुई हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद की जो दिक्कत आई ना, वो तो ओ भगवान जी मालिक। उसके बाद जो दिक्कत आई वो ये थी कि माइक की। सबसे पहले सोनी का हमने माइक मंगाया, जो कि चलो इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्टर लिए इसका जेब्रोनिक्स का, इसके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो इसके साथ हमने कनेक्ट किया, ये ऐसे होना चाहिए था कनेक्ट, लेकिन ये कनेक्ट ही नहीं हुआ। सोचा कि डाटा केबल ख़राब है, इसको चेक किया, ईयरफोन लगा के वर्क कर रहा था। इसको चेक किया, ये भी वर्क कर रहा था दूसरे डिवाइस के साथ, लेकिन इसके साथ वर्क नहीं कर रहा था। लोकल से एक और ये ख़रीद के लेके आए, मैं कहा चलो ये कनेक्ट हुआ, लेकिन उसने जो मेरे को चेक करके दिया वो चेक इसके साथ चल रहा था, लेकिन ये इसके साथ भी कनेक्ट नहीं हुआ। एक और केबल लेके आया था, जो ऑक्स केबल थी, जो इसके साथ और इसके साथ 3.5 mm जैक के साथ अटैच हो जाती, उसको भी यूज़ किया, लेकिन वो भी वर्क नहीं किया। इतना दिमाग कल घुमा, इतना दिमाग घुमा, इतनी सर्च किया, इतना वीडियोस देखी कि इसके साथ बेस्ट माइक कौन सा यूज़ होगा, कौन सा लगना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। एक किसकी इजी वन की वेबसाइट से देखा, जो मेरे को बता रहे थे 20 दिन बाद इसका कनेक्टर आ रहा है। 20 दिन बाद का कोई सेंस नहीं बनता। इतनी बकवास सर्विस, बकवास। लेकिन मंगवाया ही नहीं हमने। जब इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता ना, तो रिव्यू इसीलिए होता है कि आपको पता पहले लग जाए कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बेस्ट है। रिव्यू इसी के लिए होता है। हमने वो नहीं मंगाया। उसके बाद हमने और सर्च किया कि डायरेक्ट C टाइप ही जो इसके साथ आया, ये जब ये यूज़ किया इसके साथ वाला, ये भी इसका तो आपको पता ही है, वॉइस रिडक्शन बिल्कुल ज़ीरो है, बकवास है, ज़ीरो है। सो कहते हैं ना कि इसके साथ तो इसको यूज़ करना ही नहीं चाहिए, या तो इसके साथ दो ही मत, कैंसिल कर दो कि नहीं है, ज़ीरो है। उसके बाद इस
नेट पे सर्च करने के बाद एक और माइक हमें मिला जो कि सी टाइप था, डायरेक्टिव माइक था। वो हमने देखा, मैं आपको दिखाता हूँ, वो था सेनहाइज़र का। ये है सेनहाइज़र का सी टाइप, सी टाइप है, माइक है, ओके रिपोर्ट है। इसको यूज़ करने के बाद पता लगेगा हमें कि ये इसके साथ सी टाइप डायरेक्ट अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो अटैच हो रहा है तो मेरी तरफ से ये ओके है। तो इसका हम जब ये आ जाएगा 2 दिन बाद तो इसको हम देखेंगे कि इसके साथ ही अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद हमारा मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट हो पाएगी। तब तक तो ये तामझाम मतलब ऐसी है, किसी काम का नहीं है। अभी तक तो मेरी तरफ से 0 रिस्पॉन्स मिल रहा है। 2 दिन बाद आता है माइक, तो देखते हैं 2 दिन बाद हम बता पाएंगे कि ये सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा जो हमने माइक मंगाया है। बिना माइक के हमारा मोटो व्लॉगिंग पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं, अभी के लिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए। होप आपको ये थोड़ी सी जो मेरी प्रॉब्लम है वो समझ आई होगी कि क्यों नहीं मोटो व्लॉगिंग हो पाई, इस एक माइक की वजह से। बाकी सब कुछ ओके था। तो माइक आएगा 2 दिन बाद, तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।